हेलो दोस्तों, पूरे वर्ल्ड की निगाह टिकी हुई है कि कौन बनेगा नेक्स्ट विनर ऑफ द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फाइनल, जो कि सिंगापुर के अंदर हो रहा है, जहां पे फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फाइनल के विनर डिन लिरेंग और उनके सामने हमारे इंडिया के सेकंड एवर यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर डी गुकेश जो है वो फाइट करेंगे या फिर वो फाइनल खेलेंगे। तो आपके हिसाब से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फाइनल को कौन जीतेगा और डी गुकेश के कॉर्नर में कौन बैठेगा इस मैच में और डिन लिरेंग के कॉर्नर में कौन बैठेगा इस मैच के अंदर, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्पेशली जो चेस प्रेमी हैं, जो चेस लवर्स हैं, उनसे मैं ये कमेंट एक्सपेक्ट करता हूं। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हो कहां रही है, इसमें क्या फॉर्मेट रहता है, कैसे प्लेयर्स डिसाइड होते हैं कि कौन चैलेंजर बनेगा, जो कि फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फाइनल के विजेता है उसको चैलेंज करेगा। फिर डी गुकेश की क्या हिस्ट्री रही हुई है, क्या चांसेस बताए जा रहे हैं, साथ साथ में डिन लिरेंग इस बार कैसे अंडरडॉग कहे जा रहे हैं, और हम साथ साथ में यह भी जानेंगे कि कौन कौन से पास्ट में ऐसे विनर्स रहे हैं, और अगर डी गुकेश ये चेस चैंपियनशिप फाइनल जीतते हैं तो ये कितना बड़ा रिकॉर्ड सेट करेंगे पूरी एंटायर हिस्ट्री में, हम इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। राइट? तो हेलो, मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड पे। तो पहली बात तो यह है कि आज से ही नवंबर 25 से लेकर दिसंबर 13 तक वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फाइनल हो रही है सिंगापुर के अंदर, और उसमें जो फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फाइनल है, एक तरफ है आपके डिन लिरेंग और दूसरी तरफ है हमारे गुकेश डोमाराजू या फिर डी गुकेश। राइट? अब इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फाइनल क्योंकि हमारे यंगेस्ट एवर अगर कोई कैंडिडेट हैं चेस हिस्ट्री में जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में चैलेंजर बने हैं तो वो हैं डी गुकेश। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे वो यंगेस्ट एवर चैलेंजर बने हैं व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग अगेंस्ट डिन लिरेंग इन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फाइनल। ठीक है? तो जो कि हो रही है सिंगापुर के रिजॉर्ट्स वर्ल्ड सेंटोसा के अंदर, और इसकी जो हिस्ट्री है इट डेट बैक्स टू 1886। अब गुकेश ने बहुत सारी हिस्ट्री पास्ट में भी बनाई है, जैसे कि वो यंगेस्ट एवर प्लेयर बने टू प्ले इन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। अब ये जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हो रही है उसमें ये क्या बने हैं, यंगेस्ट एवर प्लेयर, बिकॉज इनकी एज क्या है, इनकी एज है 18 ईयर्स। सेकंड बात यह है कि ये यंगेस्ट विनर थे उबर कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के, और इसी कैंडिडेट टूर्नामेंट जो कि टोरंटो में हुआ उसी की वजह से, वहां जीतने की वजह से आज ये वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में चैलेंजर हैं अगेंस्ट डिन लिरेंग। राइट? तो ये सारी हिस्ट्री निकल के आती है। और सबसे बड़ी बात कि 2024 का जो एडिशन है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का, इसमें दो एशियंस आपस में भिड़ेंगे। एक तरफ हैं आपके चाइना के डिन लिरेंग और एक हैं इंडिया के आपके डी गुकेश। राइट? अब बात करते हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप काम कैसे करती है। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है दो प्लेयर्स के बीच में, एक जो कि फॉर्मर विजेता है इस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का, उसके बाद में एक कैंडिडेट टूर्नामेंट होता है जिस टूर्नामेंट को जीत के आपके पास में मौका होता है कि आप चैलेंजर बन सकते हैं, एंड उसके बाद में जो भी फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है आप उसके अगेंस्ट गेम खेल सकते हैं। तो इस बार फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन आपको पता है कौन है, डिन लिरेंग है, और कैंडिडेट टूर्नामेंट को इस बार किसने जीता, इस बार जीता डी गुकेश ने। राइट? तो डी गुकेश के बाद में क्या हो गए, डी गुकेश बन गए इनके चैलेंजर। अब पिछली बार क्या हुआ था कि उस टाइम पे दो चैलेंजर्स थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मैग्नस कार्लसन कैंडिडेट टूर्नामेंट को जीतते हैं और दूसरे नंबर पे आते हैं आपके डिन लिरेंग, बट मैग्नस कार्लसन उस टाइम पे उस पोजीशन को गिव अप कर देते हैं, और इसीलिए चांस बनता है डिन लिरेंग के पास में पिछली बार वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फाइनल में चैलेंजर बनने का, और उसके बाद में वो उस टाइम पे जीत जाते हैं। इसलिए फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के जो विनर हैं वो अभी डिन लिरेंग है। ये पुरानी हिस्ट्री है। राइट? अब बिग डील क्या है वर्ल्ड चैंपियनशिप इन चेस को जीतने की, क्या ऐसा है, मतलब अगर आप अब तक की हिस्ट्री देखेंगे तो अभी तक जो यंगेस्ट चेस प्लेयर
या फिर यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर जो जीते हैं वो हैं गैरी कैस्परोव एट द एज ऑफ 22। तो डी गुकेश के पास में चांस है कि वो यंगेस्ट एवर कैंडिडेट या यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर और चेस प्लेयर बन सकते हैं जो कि इस टूर्नामेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीत सकते हैं, राइट। और ये बन जाएंगे वर्ल्ड चैंपियन एट वेरी यंग एज, दैट इज यंगेस्ट एज। अब आगे जाने से पहले कि डी गुकेश के बारे में बाकी ग्रैंड मास्टर्स ने क्या कहा, कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या रेटिंग्स हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या प्राइज मनी है, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस का सपना देख रहे हैं, तो आपके पास में चांस है कि लेस देन 1200 पर मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको 70% सीएससी हमने सिलेक्शन दिए हैं प्लस कोर्सेज के थ्रू, कंप्लीट आपको जीएस प्लस सीसेट मिलता है, और हमने डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग और 1-on-1 मेंटरशिप भी चालू कर दी है, ठीक है। ऐसे ही हमने 2026 के लिए आरएम 2026 बेच है इंग्लिश का, और अगर आप आगाज बात करेंगे 2027 जिसमें मैं साइंस एंड टेक ले रहा हूं, इंग्लिश बैच है, राइट। और इग्नाइट 2026 जो कि इंग्लिश बैच है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। अगर मैं विनर्स की बात करूं तो पहले विनर्स बने थे विलहेल्म स्टेनिट्ज, और इंडिया की तरफ से आज तक जो पहले और सिर्फ अकेले इंडियन जो है वो विश्वनाथ आनंद हैं, जो कि 4 बार जीते हैं इसको, 2007, 8, 10, 12। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी सिग्निफिकेंस है विश्वनाथ आनंद की व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। एज वेल एज कहीं ना कहीं विश्वनाथ आनंद साहब जो हैं वो भी मार्गदर्शक करते हुए नजर आते हैं डी गुकेश का, और जो फॉर्मर थे वो थे डिंग लेरेंग से पहले थे मैग्नस कार्लसन, ठीक है। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप काम कैसे करती है, राइट। जो चेस के प्लेयर्स हैं, चेस के लवर्स हैं, उन सबको पता है कि ये बहुत बड़ा इवेंट है उनके लिए, बट वो जनरल मास जहां तक चेस नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक कॉर्नर तक पहुंचा जाए चेस को। जब हमने इस बार वर्ल्ड ओलंपियाड में इंडियन की टीम, मेन टीम और वुमेन टीम ने गोल्ड जीता, तब भी चेस की बहुत पॉपुलैरिटी हुई, और अब ये मोमेंट है जब हमें जानना चाहिए। अगर हम अनअवेयर हैं तो हमें जानना चाहिए। तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में क्या होता है, 14 गेम होते हैं, 14 गेम का एक मैच होता है, राइट। 14 गेम का मैच होता है, जो भी प्लेयर पहले 7.5 पॉइंट्स तक स्कोर करेगा या पहुंचेगा वो विनर बन जाएगा। और अगर 14 मैच के बाद में भी दोनों प्लेयर जो हैं वो टाइट पे आ जाते हैं तो उसके बाद में टाई ब्रेकर किया जाएगा। इसलिए जो दिसंबर 13 का दिन है वो रिजर्व रखा गया है टाई ब्रेकर के लिए। हर एक गेम के अंदर पहले 40 मूव्स, जो चेस में 40 मूव्स होते हैं, उसके लिए 120 मिनट दिए जाएंगे। जैसे ही वो खत्म हो जाएंगे उसके बाद में क्या होगा, उनको 30 एडिशनल मिनट्स मिलेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द गेम, ठीक है। 41st मूव के बाद में, जैसे 41st मूव चालू हुआ तो उन्हें 30 एडिशनल मिनट्स मिलेंगे, और साथ साथ में हर एक मूव पे 40 मूव के बाद में जैसे 41वां मूव होगा उसके साथ साथ में उन्हें 30 एडिशनल सेकंड्स भी दिए जाएंगे। ऐसा कुछ होता है। अब बात करते हैं डी गुकेश है कौन। डी गुकेश चेन्नई में जन्म लेते हैं, जो कि कैपिटल है तमिलनाडु की, जिसे होम ऑफ चेस भी कहा जाता है। और ये जो स्पोर्ट है ये 7 साल की एज में ये सीख जाते हैं ये स्पोर्ट के अंदर। और डी गुकेश जो है वो सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बनते हैं और यंगेस्ट एवर कैंडिडेट बनते हैं कैंडिडेट्स टूर्नामेंट को जीतने वाले। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट वही जिसमें जीत के आज वो चैलेंजर बने हैं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फाइनल में, जो कि क्या नाम है टोरंटो के अंदर हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्लेयर को हराया था, जैसे वो फैबियानो हो, हकारू हो, है ना, और उसके बाद में इयान हो, सॉरी हकारू नहीं, हिकारू नाकामुरा, जिनके खिलाफ वो ड्रॉ खेलते हैं और उसके बाद में इस टूर्नामेंट को वो जीत जाते हैं, राइट। और अभी वो 1 स्टेप फर्दर हैं, अगर वो ये जीत जाते हैं, ही इज गोइंग टू बी द यंगेस्ट एवर कैंडिडेट और ग्रैंड मास्टर टू विन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, राइट। तो आपको ये समझना होगा। अब गुकेश की जब बात करते हुए नजर आते हैं तो अभी वो बहुत ही अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बाकी जो ग्रैंड मास्टर हैं, जैसे वो मैग्नस कार्लसन हो, गैरी कैस्परोव हो, वो यही कह रहे हैं कि जो बेटर ऑड्स हैं, बेटर चांसेस हैं, वो डी गुकेश के हैं। बट हम डिंग लिरेन को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और इसी वजह से गुकेश भी कहते हैं कि मैं किसी छलावे में, किसी डिल्यूजन में नहीं आने वाला। मेरे लिए बहुत क्लियर है मैं किसके अगेंस्ट गेम खेल रहा हूं। पूरे डिकेड से अगर देखा जाए तो मतलब अगर आप डिकेड्स को कंपेयर करोगे पिछले 5 डिकेड को, तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं डिंग लिरेन। और उनका कहना यही है कि हर एक गेम में मैं अपने बेस्ट मूव्स बेस्ट मूव्स लॉन्च करने की कोशिश करूंगा, अपना बेस्ट वर्जन ले जाने की कोशिश करूंगा। और इसी को आनंद महिंद्रा भी जो है वो सपोर्ट करते नजर आते हैं कि दिस इज द फिलॉसफी विच इज इंस्पायरिंग टू अस ऑल, जिसमें वो कहते नजर आते हैं कि मैं हर एक गेम में अपना बेस्ट वर्जन डालने की कोशिश करूंगा और बेस्ट वर्जन रहूंगा ऑफ माई सेल्फ। ये बात करते हुए नजर आते हैं। अब डिंग लिरेन की बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बोला कि फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रशियन ग्रैंड मास्टर इयान नेपोमिनियाची, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन अगर ऐसा होता तो, वर्ल्ड चैंपियन 2009 में काफ़ी प्रोमिनेंट नजर आते हैं, जब 16 साल की उम्र में ये फर्स्ट चाइनीज चेस चैंपियनशिप जीतते हैं। और उसी के बाद में ये टॉप 10 इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की रैंकिंग में भी इनका नाम आता है। और
काफ़ी लंबे समय तक ये टॉप 10 के अंदर वहाँ पे रहते हुए नजर आते हैं। और इसी तरीके से 2023 के वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल में ये क्वालिफाई करते हैं जब रनर अप होते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ, विनर मैग्नस कार्लसन होते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, मैग्नस कार्लसन अपना जो नाम है वो गिव अप कर देते हैं, उस वजह से इनको चांस मिल जाता है और फिर ये इयान को हरा के वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बन जाते हैं। अब अगर डिंग लिरेंस की फॉर्म देखें तो ये इतनी अच्छी नहीं है, इनको अंडरडॉग माना जा रहा है, ये खुद इतने कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी परफॉर्मेंस के लेके, बार बार बोलते हैं कि मैं अपने गेम्स को रिव्यू कर रहा हूं बट आई एम नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट। बट कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि आप सामने वाले कॉम्पिटिटर को अपना माइंडसेट ना बताएं, आप ये बताएं कि मैं बहुत कमजोर हूं। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डिंग लिरेंग पिछले काफ़ी टाइम से मेंटल हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहे थे, 9 महीने से वो अभी इस चेस की प्रक्रिया में, चेस टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, तो इसलिए उनको अंडरडॉग कहा जा रहा है। बट समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि वो उनकी स्ट्रैटेजी हुई सारी की सारी। तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में प्राइज मनी ये है कि टोटल प्राइज फंड जो है वो $2.5 मिलियन है। और स्पेसिफिकली अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो इट विल बी ऑन द गेम आउटकम्स, और हर एक पर्टिकुलर मैच के लिए आपको 1.68 करोड़ रुपए मिलेंगे। साथ साथ में जो प्राइज मनी है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर टाई ब्रेक आता है तो विनर को पैसा जो मिलेगा वो मिलेगा अराउंड 10.9 करोड़ और रनरअप को मिलेगा अराउंड 10.1 करोड़। अगर आप देखेंगे रैंकिंग ओवर द टाइम तो 2022 में डी गुकेश की रैंक 54 थी, इनकी सेकंड थी। बट अगर आज आप कंपेयर करोगे तो 21 रैंकिंग है आपकी डिंग लिरेंग की और इनकी रैंकिंग है 5th। ऐसे ही अगर रेटिंग की बात करोगे तो 2022 में इनकी 2699 थी, इनकी 28088 थी। बट आज अगर बात करोगे तो इनकी 2728 है और इनकी 2783 है अपने वाले की। अब अगर हेड टू हेड अगर आप विक्ट्री की बात करोगे तो डिंग लिरेंग ने क्या किया है, 2 बार जो है डी गुकेश को हराया है, साथ साथ में एक ड्रॉ रहा है, कोई लॉस नहीं रहा। और अगर डिंग की सबसे रिसेंटली अगर कोई विनिंग देखोगे तो वो हुई थी 2024 के अंदर टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट के अंदर। बट कहीं ना कहीं बाकी गेम्स में डी गुकेश भी अपना हाथ अच्छे से आजमाते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से उन्होंने ड्रॉ किया था ऑनलाइन रैपिड एंड ब्लिट्स गेम्स में, गुकेश ने सिर्फ एक अकेला फ्री स्टाइल चेस मैचअप अर्लियर इस साल जीता था। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और कुछ फन फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला फन फैक्ट तो यही है कि अगर डी गुकेश ये जीतते हैं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, ही इज गोइंग टू बी द यंगेस्ट अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन एट द एज ऑफ 18। रिसेंटली अभी ग्रैंड मास्टर गैरी कैस्परोव है जिन्होंने 22 साल की एज में जीता। ये पहला ऐसा चैंपियनशिप है जब कोई भी चैलेंजर या फिर फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जो है वो यूरोप से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये है कि किस तरीके से चेस जो है पूरे अराउंड द वर्ल्ड ग्रो कर रहा है, राइट। और सबसे थर्ड फैक्ट ये है कि डिंग जो है वो लोएस्ट रैंक्ड वर्ल्ड चैंपियन है ऑफ द एलो एरा। एलो एरा का मतलब यह है कि जब से एलो रेटिंग सिस्टम आया है, जिसमें कि एक मैथमेटिकल सिस्टम है जिसमें कि आप चेस प्लेयर्स को उनके रिलेटिव स्किल्स के बेसिस पे जज करते हो, स्पेशली वो किस तरीके से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, तब से अगर आप कंपेयर करोगे तो डिंग जो है वो लोएस्ट रैंक्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप है जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर जो कि वर्ल्ड चैंपियन है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में। बिकॉज इनकी जो रैंक है ये टॉप 10 से भी बाहर जा चुकी है। राइट नाउ इट इज 21st, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और अगर रेटिंग की बात करोगे तो डिंग अभी तक एक्टिव नहीं रहे हैं, बट उनकी रेटिंग जो है अराउंड 2776 है, ओनली बिहाइंड कार्लसन। और गुकेश की जो रैपिड रेटिंग है इट इज अराउंड 2654। तो अगर टाई ब्रेकर होता है तो डिंग में बी द फेवरेट, ठीक है। इसी तरीके से प्रीलिम्स 2025 के लिए हम रफ्तार बैच लेके आए हैं, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो। और इसमें आपको CSE एश्योर में अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अगर आप किसी भी कारणवश अगर आप सिविल सर्विस नहीं निकाल पाते हैं तो हमको 1 साल हमारे ऊपर होगा, इसमें हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप कोड यूज कर सकते हो YUVY50। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। होपफुली आपको पूरा समझ में आया होगा कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हमारे लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्या फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में क्या होता है, किस तरीके से गेम्स होते हैं, क्या उनके क्राइटेरियाज हैं, क्यों डी गुकेश फेवरेट है, क्यों डिंग लिरेंग को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्या उनकी रेटिंग्स रही हैं, क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, और किस तरीके से ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट स्टेप या माइलस्टोन हो सकता है अगर डी गुकेश इस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीतते हैं तो। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस लेक्चर। अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे एनकरेजमेंट मिलता है। अगर ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको लगता है किसी की लाइफ में और वैल्यू ऐड कर सकता है, तो इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, रब खैर।